ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये माला वीडियो कुमरामा द्वारा प्रस्तुत शत्रुघ्न जन्म द्वितीय भाग मेरे द्वारा श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम एक पद फिर चलते हैं पावन प्रसंग की तरफ। सुने पद। कि लाज करो, ये गुरुदेव भगवान के चरणों में पद है। कि लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। बहिया कहे की, बहिया कहे की, लाज करो लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। लख न परे तो लख दो साहिब, लख न परे तो आए गई गिरिया अब गौना चलने की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी। खटका में सखी मोरे करम की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी, सागर कठिन लहर है भारी। खटका में सखी मोरे कलम की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज। करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की, लाज करो गुरु बहिया कहे की। हाथ बाट है हाथ बाट न है,
खेवैया हाथ बाट घना केवट केवैया हाथ बात न है केवट केवैया विरह सतावे हमको ममता मदन की लाज करो गुरु बहिया कहे की लाज लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की कहे नारायण मुझ संहारो कहे नारायण मोहित मारो कहे नारायण मोहित मारो इस जीवन ऐसे काया बदन की लाज करो गुरु बहिया कहे की लाज लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की लाज करो गुरु भैया कहे की सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आओ अब पावन प्रसंग की तरफ। ये शत्रुघ्न जन्म दती भाग की कथा आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। सुने, प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया शत्रुघ्न दास महाराज की महिमा देखी अपार, ईर्षालु कछु संत जन अजमावत गए हार। भक्तों, जिस समय 400 संत लेकर निर्मल भोजन का जबी सवाल किया, क्या भैया? चार सौ संत लेकर निर्मल भोजन का जबी सवाल किया, देकर भोजन आसन देकर के भोजन आसन पुनि संतों का बहु सत्कार किया। तो जिस समय महाराज की आजमाइश हुई, गुरुदेव की आजमाइश हुई, उस समय आज 400 संत महात्मा भोजन इत्यादि पा करके तृप्त हुए और व्यवहार और सत्कार देख संतों का मन हर्षाया। व्यवहार और सत्कार देख संतों का मन हर्षाया। 400 संत पुनि क्षमा मांग चरणों में शीश झुकाया। तो आज
संत महात्मा जो आए थे सभी का सत्कार हुआ, बाबा लोग लौट गए। जरा विचार करना बंदो, आज कुछ समय के उपरांत महाराज जी के इसी आश्रम में कुछ दिवस बाद मंझारी के हैं राम लखन आश्रम आए। दिवस बाद मंझारी के हैं राम लखन आश्रम आए। ससुरार कालिकन सास ससुर पत्नी द्वारा में दुख पाए। आज मंझारी के राम लखन आश्रम में आए और बोले महाराज सुनो, पत्नी को सास ससुर उनके क्या बोले महाराज, मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत दुखी हूं। गुरुदेव जी ने पूछा, बात शत्रुघ्न दास जी ने पूछा, भैया कौन सा दुख है? तो कहने लगे महाराज, पत्नी को सास ससुर उनके करहट नहीं साथ भेजते थे। ससुर उनके कटहट नहीं साथ भेजते थे। गृहिणी बिन घर का काम काज पाकर दुख उसे देखते थे। तो आज कहने लगे गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी मैं किससे नहीं आती है, सास ससुर उसको नहीं भेजना चाहते हैं। यदि आप चलें तो हो सकता है वो भेज दें। चरणों को पकड़ प्रणाम किया, विनती कर विनय सुनाए हैं। भार्या नहीं आती महाराज, जिनके बिन अति दुख पाए हैं। भक्तों बहुत दुखी है महाराज, इसलिए यदि आप चलो ससुराल मेरी, विश्वास मुझे या भारी है। आ जाएगी पत्नी मेरी, मिट जाए घर की अंधियारी। यदि आप चलें तो महाराज हो सकता है विदा करा दे, विदा कर दे। महाराज जी ने कहा अच्छा। राम लखन के वचन सुनी, कहूं न करऊं अबार। जाने से यदि घर बसे तो चलूं तेरी ससुराल। यदि मेरे चलने से तेरी पत्नी आ जाएगी, महाराज जी बोले तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों तैयारी किया और महाराज जी चल पड़े। आज राम लखन संग महाराज तत्काल काली कन गांव गए। राम लखन संग महाराज तत्काल काली कन गांव गए।
दरवाजे पर पहुँचे जो लकी भागीरथ सम्मान किए। दरवाजे पर पहुँचे जो ही लकी भागीरथ सम्मान किए। दरवाजे पर पहुँचे जो ही लकी भागीरथ सम्मान किए। आज जैसे गुरुदेव वहां पहुंचे, भागीरथ ने देखा, वैसे बड़ा सम्मान किया और कहा महाराज कैसे आगमन हुआ। दुआ बंदगी कर बोले, बड़ भाग हमें जो दर्श दिया। भेजते खबर में आ जाता, आने को यहाँ क्यों कष्ट किया। महाराज यदि आप आदेश देते तो मैं स्वयं चला आता। भक्तों, इधर महाराज जी का जब आगमन अन्य लोगों ने गांव के सुना, शत्रुघ्न दास आगमन सुनत प्रधान वहां पर आए। शत्रुघ्न दास आगमन सुनत प्रधान वहां पर आए। चरणों का बंधन कर पूछा, कह कारण काश उठाए। सभी गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, प्रधान इत्यादि आए, पूछने लगे महाराज कैसे कष्ट उठाया। बाबा जी कहने लगे, पत्नी बिन राम लखन घर में देखो अति कष्ट उठाए। पत्नी बिन राम लखन घर में देखो अति कष्ट उठाए। दर्शन मेला के साथ साथ हम विदा कराने आए। कहने लगे हम ऐसे नहीं आए, हमको लाया गया है, हम विदा कराने के लिए ऐसे नहीं आए यहाँ पे। आज सभी ने कहा महाराज अब आप आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, सुनकर आज सुनकर के ऐसे बचनों को सब मिलकर अति हर्षाए हैं। बोले नहीं आज परेवा कल परसों ही विदा हो पाए हैं। कहा देखो भाई 2 दिन तो नहीं हो पाएगी विदा, तीसरे दिन विदाई, अब आप आए ही हैं तो विदा किया जाएगा। अचानक ये बात चल रही थी, उधर से प्रयाग मौर्य जो उसी गांव के थे उनकी बिटिया निकल पड़ी। तब तक लेकर आग को निकल पड़ी सुकुमार। राम लखन की सास तब बोल उठी मन मार। राम लखन की सास जी ने उस लड़की से प्रश्न किया, बिटिया बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे हैं। बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे। बिटिया भैया का हाल कहो, बा ठीक हुए कि वैसे। ध्यान देना भैया, आज तो यहाँ पे इतने मानसिक लोग आप सभी देख रहे हैं। आपको पहली घटना बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे जो चमत्कार हुआ इस स्थान का। जरा विचार करें बंदो। क्या पूछा
बिटिया भैया का हाल कहो, वो ठीक हुए कि वैसे हैं। लड़की रो करके बतलाया, पा ठीक नहीं होंगे ऐसे। लड़की रो करके बतलाया, वो ठीक नहीं होंगे। लड़की रो करके बतलाया, वो ठीक ना होंगे। तो लड़की ने कहा, चाची क्या बताऊं, अब वो ठीक नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। गुरुदेव जी बैठे हुए थे, बातें हो रही हैं भाइयों। तब तक गुरुदेव जी ने ललकार लगाई, ये कैसी बात है, क्यों नहीं ठीक होंगे? कैसे होंगे ठीक नहीं? शत्रुघ्न दास जी बोल पड़े। कैसे नहीं होंगे ठीक तुरंत? शत्रुघ्न दास जी बोल पड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा करके हुए खड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा करके हुए खड़े। यहाँ बात अनसुनी सब करके, निज चर्चा तो आज महाराज जी ने कहा ठीक क्यों नहीं होंगे, और इतना कह करके वो लड़की तो चली गई। और महाराज जी ने कहा जब 3 दिन लगेंगे, तब तक थोड़ा इधर अब आ ही गए हैं, तो और भक्तों से मिल लिया जाए। जब होए विदाई 2 दिन में, तो मुलाकात सबकी कर लूं। जब होए विदाई 2 दिन में, क्या गया? जब होए विदाई 2 दिन में, तो मुलाकात सबकी कर लूं। लेकर के राम लखन पहुंचे हैं रामपुर मथुरा जब। आज महाराज जी ने कहा तब तक इधर आ ही गए तो सबकी मुलाकात कर लें। राम लखन से कहा भैया चलो थोड़ा और चलते हैं, तो रामपुर मथुरा को चले गए। इधर लड़की ने जाकर के अपने घर में बताया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। लड़की अग्निले घर पहुंची है, माता पिता को बतलाया। कैसे होंगे वो ठीक नहीं, कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कैसे होंगे ठीक नहीं, मेहमानों ने है बतलाया। कहने लगे ठीक कैसे नहीं होंगे, अभी मेहमान आए थे, वो बता रहे थे कि ठीक हो सकते हैं। जैसे भैया जिसका दामाद बेटी दुख में हो, उस माँ बाप से पूछो क्या दुख होता है। आज जैसे इतना सुना, वैसे कौन मेहमान थे, कहां से आए थे, चलो पता लगाते। भक्तों, बिटिया के वचनों को सुनकर
तब प्रयाग मौर्या हर्षाए, पत्नी के संग बिटिया लेकर विश्वकर्मा के द्वारे आए। पूछने लगे, भैया जो तुम्हारे वहां अभी मेहमान आए थे कहां से आए थे? और वो कहते थे दामाद मेरा ठीक हो सकता है, बताओ। भक्तों, पूछा विश्वकर्मा कहां आए जो मेहमान, ठीक करें दामाद मम मानूंगा एहसान। पूछने लगे, भैया विश्वकर्मा जी वो कहाँ है मेहमान तुम्हारे? आज क्या जवाब दिया? विश्वकर्मा जी ने कहा, सुनो वो मेहमान नहीं थे। भगीरथ ने जवाब दिया, कल वो मेहमान नहीं थे। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबुरी में ईशान किया। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबूरी में ईशान किया। मेहमान नहीं थे संत पुरुष, जो बबूरी में ईशान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। महाराज रामपुर मथुरा को बस अभी अभी प्रस्थान किया। बताएं कि अभी अभी रामपुर मथुरा को गए हुए हैं भैया। और कहा, सुनो वो 2 दिन के बाद ही वापिस आएंगे। भैया जैसे तुम्हारी बेटी वैसे हमारी, जैसे आएंगे वापिस परसों पुनः आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। वापिस परसों घर आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। वापिस परसों आएंगे, वापिस परसों घर आएंगे, मैं उनको तुम्हें मिलाऊंगा। इतना ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर साथ तुम्हारे मैं दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। ले जाकर उनको साथ तुरंत दामाद उन्हें दिखलाऊंगा। जैसे आ जाएंगे महाराज जी वैसे मैं लेके आऊंगा। भक्तों, आज ये तो यहाँ की घटना है, अब हम तुमको रामपुर की घटना बता रहे। इत रामपुर मथुरा पहुंचे, शत्रुघ्न दास अति हर्षाए। जय जय। रामपुर मथुरा पहुंचे, शत्रुघ्न दास अति हर्षाए। प्रिय शीशी आने कर अंबर संग आकर चरणों में सिर नाए। रामपुर मथुरा पहुंचे, वहां पे अनेकों शिष्य आकर के मिले। भक्तों, उसमें अंबर इत्यादि, अब नाम सारे लोगों को तो दिए नहीं जा सकते क्योंकि ये कथा है, इसके लिए बहुत बड़ी गाथा चाहिए। तो हम कथा सुनाने हैं ना, तो ध्यान रखना
आज अनेकों अंबर इत्यादि शिष्य मिले और कहने लगे गुरुदेव आपकी मुलाकात तो हो गई, और सुनो हम आश्रम में आने वाले थे लेकिन कारणवश नहीं पहुंचे। गुरुदेव आखंड पाठ घर पर है पूर्णाहुति आज उसकी। गुरुदेव अखंड पाठ घर पे है पूर्णाहुति आज उसकी, पर हमन आज के लिए यही ले लूं सामग्री जिसकी। गुरुदेव घर पे आखंड पाठ रखा गया था, उसकी पूर्णाहुति है, और जब आप मिल ही गए हैं तो हम चाहते हैं वो हमन आपसे हो। भक्तों महाराज जी ने भी कहा भैया काफी समय हो गया था इसलिए हम भी चले आए यहां तक। चलो सारी सामग्री ले करके महाराज देवलपुर गांव गए। ध्यान से सुनना, जब ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगी ये है कथा। ठीक, 2-3 बार सुनोगे। प्रथम भाग की कथा मैंने बोली थी, जब बोला तो कुछ नहीं जान पाए, बाद में जान पाए। सारी सामग्री लेकर के महाराज देवलपुर ग्राम गए। सारी सामग्री लेकर के महाराज देवलपुर गांव गए। तब हमन शाम को करने पर बिजली जाती अंधियार है। महाराज जी जैसे बैठे हवन करवाने के लिए अचानक बिजली चली गई। भैया जैसे अंधियारा हुआ, अंधियारा देखत अंबर जो बेदी से है उठना चाह। जैसे हवन कर रहे थे अंधियारा हो गया तो सोचा कुछ उजेले का प्रबंध करें। महाराज जी ने रोका, रुक जाओ। अंधियारा देखत अंबर ने जो बेदी से उठने चाह, जो बेदी से उठना चाह, बोले सब लोग शांति से। महाराज जी बोले बैठो सब लोग शांति से, बिजली आती बोलो स्वाहा। घर के बल्ब जले, सब गांव में छाया अंधियारा। सब गांव में छाया अंधियारा। देखते चकित होकर विनोद गुरुदेव का बोलो जयकारा। शत्रुघ्न दास जी महाराज की। भक्तों
ऐसी प्रभुता, ऐसी उनकी तपश्चर्या का प्रभाव। भक्तों जरा विचार करना, एक नहीं भैया लोग, कई घटनाएं इस कथा में आप सुनेंगे जो आपके पड़ोस की हैं। इसी स्थान पे कथा हो रही, इस पे जांच परख लेना कि कितना सत्य है कितना गलत है। भैया प्रथम दिवस महाराज जी रुके जबलपुर जाए, रामपुर मथुरा गए दूजे दिन हर्षाए। भक्तों दूसरे दिन रामपुर मथुरा आ गए और तीसरे दिन तो विदा करवानी थी ना, इसलिए आज महाराज जी चल पड़े। तीजे दिन गए कालकन को, सुन प्राग मौर्या हर्षाए। तीजे दिन गए कालकन को, सुन प्राग मौर्या हर्षाए। तीजे दिन गए कालकन को, सुन प्राग मौर्या हर्षाए। चरणों में शीश नवा करके अपना सुख दुख पुनः बतलाए। चरणों में शीश नवा करके अपना सुख दुख पुनः बतलाए। चरणों में शीश नवा करके अपना दुख दुख पुनः बतलाए। तो आज प्रयाग मौर्य आए, गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुजी दामाद पड़ा चरपैया पे, है उल्टी सीधी हरकत करता। काफी समय मैंने इलाज करवाया, बहुत दवा दानी किया, लेकिन उससे कोई महाराज जी लाभ नहीं मिला। दामाद पड़ा चारपैया पर, उल्टी सीधी हरकत करता। देखते लली रो पड़ती है, दुख लख कर मेरा उर भरता। महाराज देख करके मेरे को भी बहुत दुख होता है आज। और सुना है महाराज आपके द्वारा, महाराज आपके धाम बहुत है, मानसिक रोगी ठीक हुए। चलकर दामाद देख लीजिए, सुन लख को ये तैयार हुए। कहा महाराज चल करके हमारे दामाद को भी देख लो। महाराज जी ने कहा अच्छा चलो। मार्या के घर जो ही पहुंचे, दामाद तुरंत उठ कर बैठा। बैठाया तुरंत बुला करके, जिस चार पहिया पर बैठा। बैठाया तुरंत बुला करके, जिस चार पहिया के बैठा। महाराज जी उसके घर पहुंच गए, जहां दामाद लेटा हुआ था। जैसे महाराज जी प्रयाग मौर्य के घर में गए, वैसे जो लेटा हुआ था उठ के बैठ गया। महाराज जी को स्थान दे दिया, बैठ जाओ। महाराज जी ने कहा बैठ तो रहा हूं, लेकिन सुनो। महाराज बैठ कर पुनि बोले, मम धाम तुम्हें चलना होगा। महाराज बैठ कर पुनि बोले, मम धाम तुम्हें चलना होगा। बाबा जी बोल पड़े तुमको मेरे बाद चलना पड़ेगा। महाराज बैठ कर बोल उठे, महाराज बैठ पुनि बोल उठे, मम धाम तुम्हें चलना होगा। लड़के का तन को त्याग अभी, लड़के के तन को त्याग अभी, न साकर में रखना होगा। लड़के का तन को त्याग अभी, न साकर में रखना होगा। लड़के का तन को त्याग अभी, न साकर में रखना
जी बोले त्याग दो इस बच्चे को तन से, इस बच्चे को तन को त्याग दो, यदि इससे तुम दूर नहीं हुए तो तुम्हें जंजीरों में जकड़ के ले जाऊंगा। आज जैसे इतना सुना, क्या बोला? जो बीमार पड़ा हुआ था बच्चा, उसमें वो जो आज जो शैतानी आत्मा थी वो बोल पड़ी, बोला दरबार नहीं जाना, तुम्हारे दरबार को मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बार मैं जा चुका हूं। बोला दरबार नहीं जाना, एक धोबी साथ जा चुका हूं। बोला दरबार नहीं जाना, एक धोबी साथ जा चुका हूं। बोला दरबार नहीं जाना, एक धोबी साथ जा चुका हूं। है कठिन यातना सागर की बबुरी में धाम जा चुका हूं। कठिन यातना कहने लगा महाराज मुझे मालूम है, आते आते मैं आपको ऐसे नहीं बिठा लिया अपने पास में, मैं तुम्हारे यहां जा चुका हूं। बस हमारी तुम्हारी शर्त ये है, तुम मेरा नाम बता दो, मैं त्याग के चला जाऊंगा इसको। महाराज जी ने कहा नाम मेरे से पूछोगे? कहा हाँ। तो कहा सुनो मैं तुम्हारा नाम बता रहा हूं, तुम कौन हो? भक्तों इसलिए बता दो नाम मेरा, मैं इसको तुरंत त्यागता हूं। इसलिए बता दो नाम मेरा, मैं किसको तुरंत त्यागता हूं। इसलिए बता दो नाम मेरा, मैं किसको तुरंत त्यागता हूं। इसलिए बता दो नाम मेरा, मैं इसको अभी त्यागता हूं। स्वामी सरजू बंसी बोले बस यहाँ कर कहाँ जा रहा हूँ। स्वामी सरजू बंसी बोले बस कर कहाँ त्यागता हूं। स्वामी सरजू बंसी बोले बस कर कहाँ त्यागता हूं। महाराज ने फौरन आपने गुरुदेव का ध्यान किया और 2-3 नाम गिनाए। उसने कहा बस महाराज जी बस, ये बात यहीं तक रखो, मैं इसको त्याग के जा रहा हूं, भविष्य में कभी इसको परेशान नहीं करूंगा। भाइयों जैसे इतना कहा, वैसे आज ठीक हुआ दामाद जब कहे शत्रुघ्न दास। जब वो ठीक हो गया तो कहने लगे भैया देखो इस बात की कहीं प्रचार मत कर देना। ठीक हुआ दामाद जब कहूँ शत्रुघ्न दास, बचलाना नहीं किसी को, भयो तहाँ उल्लास। बतलाना किसी को, भयो तहाँ उल्लास। बतलाना किसी को, भयो तहाँ उल्लास। भक्तों कहने लगे बतलाना ना किसी को, भयो हर्ष उल्लास। कहने लगे अब ये बात हमारे तुम्हारे में हो गई सो हो गई, लेकिन इसकी प्रचार मत करना। एक बात और ध्यान रखना, अच्छाई की खुशबू फैलती है, बुराई की दुर्गंध आती। अच्छे कर्मों की खुशबू है जो स्थान पे इतने भाई बहन हमारे हैं, और बुरे कर्मों की दुर्गंध आती। आज महाराज जी कहने लगे अब भैया ये किसी को बताना मत, लेकिन ये बताने की बात प्रचार होने लगा वहीं से। आज इधर भागीरथ विदा किया बिटिया, तब राम लखन अति हर्षाए। भागीरथ विदा किया बिटिया, तब राम लखन अति हर्षाए। भागीरथ विदा किया बिटिया, तब राम लखन अति हर्षाए। भागीरथ
तपस्या किया बिटिया, तब राम लखन अति हर्षाए। बारंबार राम किया मुनि महाराज आश्रम आए। बारंबार प्रणाम किया मुनि महाराज आश्रम आए। बारंबार प्रणाम किया मुनि महाराज आश्रम आए। महाराज प्रणाम किया, आश्रम में आए। भैया लोगों, बार बार महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी तो आश्रम आ गए, लेकिन जब आश्रम में आए तो इस आश्रम में जहां पे आप बैठे यहां पे घटना घटी। देखा बहुत सी नारियां, बहुत से लोग बैठे एक जगह पे रो रहे हैं। बाबा जी सोचने लगे मैं 3 दिन आश्रम में नहीं रहा, ये कौन सी मुसीबत नहीं खड़ी हो गई। भाइयों, आज आश्रम आते हो गई शाम, देखा महिलाएं बिलख रही। आश्रम आते हो गई शाम, देखा महिलाएं बिलख रही। आश्रम आते हो गई शाम, देखा महिलाएं बिलख रही। आश्रम आते हो गई शाम, देखा महिलाएं बिलख रही। एक महिला पड़ी अचेत जिसे लपके महिलाएं बिलख रही। महिला पड़ी अचेत जिसे कि महिलाएं बिलख रही। महिला पड़ी अचेत जिसे कि महिलाएं बिलख रही। एक मृतक महिला पड़ी हुई है और भी माताएं लोग उसके साथ में हैं, बहुत 4-6 लोग, 4-6 लोग साथ में। भैया 4-6 लोग साथ में हैं। आज महाराज जी आए। कौन था ये, कहां से आए? भैया लोग जरा ध्यान देंगे, कौन है, कहां से आए हैं, जरा ध्यान देना। पंडित श्रवण कुमार पत्नी। भैया पंडित श्रवण कुमार पत्नी जो गांव बहादुरपुर के थे। पंडित श्रवण कुमार पत्नी जो गांव बहादुरपुर के थे। पंडित श्रवण कुमार पत्नी जो गांव बहादुरपुर के थे। पंडित श्रवण कुमार पत्नी जो ग्राम बहादुरपुर के थे। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से प्रतिघोषित लेकर आए थे। मेडिकल कॉलेज से मृतक घोषित लेकर के आपने वहां आए थे। सोचा अब क्या करें, विशेष बचत के लिए उन्होंने सोचा चलो आश्रम में चलते हैं। आश्रम में लेके आए। भैया वहां पे ले चलेंगे, ये भी होगा, दवा और दुआ सब करवाई, लेकिन नहीं बची तो क्या हो। भाइयों आज यही सोच करके महाराज जी के आश्रम में लेके आए। इतना ही नहीं, गांव में सारी तैयारी अग्नि देने की हो गई। क्षयरोग गांव के लोग समझे, आपस में पुनः विचार किया। प्रातः अति सब दाह करो,
काठ की चिता तैयार किया, लकड़ियां इत्यादि ला करके चिता बना दी गई कि जैसे लाश आएगी वैसे जहां संस्कार हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन जब यहां लेके आए भक्तों, आज महाराज जी ने देखा, कहा भैया इतनी बड़ी आजमाइश करना चाहते हैं आप लोग, लेकिन ठीक है चलो अब आए। रोती महिलाएं आश्रम पर शत्रुघ्न दास अति दुखी हुए। रोती महिलाएं आश्रम पर शत्रुघ्न दास अति दुखी हुए। रोती महिलाएं आश्रम पर शत्रुघ्न दास अति दुखी हुए। बोले नहीं नीति किया करके मुनि ब्रह्म गुरु का ध्यान किए। बोले नहीं नीति क्रिया करके मुनि ब्रह्म गुरु का ध्यान किए। बोले नहीं नीति क्रिया करके मुनि ब्रह्म गुरु का ध्यान किए। तो जब महिलाओं को बिलखते देखा तो पंडित जी से बस इतनी बात कहा, इतनी बड़ी आजमाइश, और कुछ नहीं बोले। नित्य कर्म करके आज आपने गुरुदेव का ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया महाराज जी बैठ गए। श्वास रोक के ध्यान पुनि उभय पार जब कीन, मृतक महिला 12 बजती तन में हर कच कीन। मृतक महिला 12 बजे तन में हरकत की। जैसे 12 बजे उसके तन में आज हलचल होने लगी। कुछ देर बाद उठ बैठी, सब मिले करे जय जयकार किया। उठ बैठी, सब मिलकर जय जयकार किया। शत्रुघ्न दास देकर प्रसाद उस दंपति को है विदा किया। शत्रुघ्न दास देकर प्रसाद उस दंपति को है विदा किया। शत्रुघ्न दास सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बात शत्रुघ्न दास जी महाराज की। भैया लोगों, महाराज जी ने प्रसाद दे करके और नाना प्रकार से उन लोगों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, चले गए। आज भी पता लगा लेना, आपके पड़ोस का मामला आज भी वो जीवित है। भाइयों, मैंने बोला जो घटनाएं आपकी बताई जा रही पड़ोस की हैं, अब इसमें तुम खुद ढूंढो कितना सत्य कितना गलत है। जयकारा लगाओ, बोलो ब्रह्म भगवान की। आओ, आपको तीसरी घटना हम बताने चल रहे हैं। तीसरी घटना यह खबर हजारा के मुंशी, हजारा में मुंशी जी रहते थे। ये भैया, यहाँ खबर हजारा के मुंशी, सुनकर उत्सुक हो हर साल। खबर हजारा के मुंशी, सुनकर हो उत्सुक हर्षाए। बहू कैंसर से पीड़ित, पटना से बनारस दिखलाए। बहू कैंसर से पीड़ित,
भैया एक खबर हजारा के मुंशी जी ने सुना, उनकी बहू को कैंसर था, पटना से और बनारस तक उसका इलाज किया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। हजारा आपके पड़ोस में, पता कर लेना, ठीक? हाँ, हम नाम भी बता रहे हैं, गांव भी बता रहे हैं। तो हजारा के मुंशी जी जब ये खबर पाए तो पता लगा, यहाँ पे महाराज जी के आश्रम में आए। मिल गया जवाब भक्तों, मिल गया जवाब सब कहीं से, तो दुखित विकित घर को आए। गया जवाब सब कहीं से, वो दुखित विकित घर को आए। मिल गया जवाब कहीं से, वो दुखित मिल गया जवाब सब कहीं से, तो दुखित विकित घर को आए। बबुरी की चर्चा भैया आज बबुरी की चर्चा यहाँ सुन के वो आश्रम में बबुरी आए। बबुरी की चर्चा या लेकर के जो आश्रम आए। बबुरी की चर्चा या लेकर के जो आश्रम आए। तो आज बबुरी की जब चर्चा सुना तो महाराज जी के यहाँ आए। मुंशी जी आज आकर के प्रणाम किया। मुंशी आकर बहुवर समेत स्वामी को शीश झुकाया है। बहुहर को आगे कर करके निज आपनी बीती बताया है। कहने लगे महाराज, इलाज पानी मैंने बहुत किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, और बहू को समझाते हैं। बहू को समझाते हैं, कहते हैं सुनो, डॉक्टरों से कहने से क्या फायदा, तुम ठीक हो जाओगी। अब महाराज जी के वहां आ गई। 3 साल से महाराज इसका इलाज करवाता हूं, दे दिया जवाब डॉक्टरों ने, फिर इसको भी समझाता हूं। हो जाओगी ठीक तुम, मत हो बहू निराश, कैंसर तेरे है नहीं, मुझको है विश्वास। कहने लगे गुरुजी, मैंने बहुत इसको समझाया, मैंने कहा इसको कैंसर नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं मानती है। तो समझा कर इसको मैं स्वामी अब शरण तुम्हारे आया हूं। समझा कर इसको मैं स्वामी अब शरण तुम्हारे आया हूं। समझा कर इसको मैं स्वामी अब शरण तुम्हारे आया हूं। समझा कर इसको मैं स्वामी अब शरण तुम्हारे आया हूं। हो जाएगी या ठीक यहाँ ये आशा लेकर आया हूं। हो जाएगी यहाँ ठीक यहाँ आशा लेकर आया हूं। हो जाएगी यहाँ ठीक यहाँ आशा लेकर आया हूं। महाराज प्रभु की जो इच्छा, बात शत्रुघ्न जी बोल पड़े, कहने लगे जैसे ब्रह्म गुरु की जैसे उस प्रभु की इच्छा। अब हम क्या बताएं भैया, अब वही जाने। महाराज प्रभु की जो इच्छा,
इतना कम सूरत प्रसाद दिया, कर पूजन तेई देते प्रसाद की सांस से नित सोपान किया। करी पूजन तेरे प्रसाद के सांस से नित सोपान किया। करी पूजन तेरे प्रसाद के सांस से नित सोपान किया। आज ऐसे रोज नित्य प्रसाद देते वो खाती। काफी समय बीता, 6 मास बीतते ही उसने कैंसर से मुक्ति पाया है। 6 मास बीतते ही उसने कैंसर से मुक्ति पाया है। 6 मास बीतते ही उसने कैंसर से मुक्ति पाया है। 6 मास बीतते ही उसने कैंसर से मुक्ति पाया है। कैंसर से मुक्ति पाया, चरणों में गिर बहुवर समेत मुंशी मन में हर्ष आया। चरणों में गिर बहुवर समेत मुंशी मन में हर्ष आया। चरणों में गिर बहुवर समेत मुंशी मन में हर्ष आया। तो नाना प्रकार से महाराज जी को प्रणाम नमन बंदन किया। आज हो गए भक्तों, आज ऐसी प्रभुता, ऐसा चमत्कार इस कलिकाल में इस महापुरुष का, जिसकी कथा आप सुन रहे हैं। जोर से जयकारा लगाओ। बोलो आज शत्रुघ्न दास जी महाराज की। शत्रुघ्न दास की महिमा को सुनकर विनोद अति हर्षाए। शत्रुघ्न दास की महिमा को सुनकर विनोद अति हर्षाए। शत्रुघ्न दास की महिमा को सुनकर विनोद अति हर्षाए। शत्रुघ्न दास की महिमा को सुनकर विनोद अति हर्षाए। वेद प्रकाश मगन होकर, वेद प्रकाश मगन होकर शत्रुघ्न दास महिमा गाए। शत्रुघ्न दास महिमा गाए। होते बबुरी धाम में नित प्रति मंगल काय, मिलकर जयकारा करो जय शत्रुघ्न महाराज। मिलकर जयकारा करो जय शत्रुघ्न। मिलकर जयकारा करो जय शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न दास की महाराज की। बोलो बबरी धाम की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की, सांची दरबार की। ये द्वितीय भाग की कथा आपने श्रवण किया। जान गए कैसे